तो कन्या राशि वालों, आपका जुलाई 2025 का महीना कैसा निकलेगा और कब से बदलने वाले हैं आपके जीवन के दिन। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने मैं सारी की सारी एक-एक बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके प्रथम मतलब लग्न भाव से, प्रथम भाव से। प्रथम भाव के और आपकी कुंडली के दसम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध 11वें भाव में, एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर इस महीने जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो कुछ यूँ है कि एक तो आपको अपने जिस भी आप काम में हाथ डालोगे वहाँ पर आपको इज़ाफ़ा देखने को, मुनाफ़ा देखने को मिलेगा उस काम में। आपको अपने प्रोफ़ेशन के अंदर अच्छा फ़ायदा देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दशम भाव में जुपिटर और सन दोनों एक साथ में विराजमान हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब सन विराजमान है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, परंतु हाँ, जुपिटर की होने की वजह से वो दिक्कतें अपने आप मैनेज हो जाएँगी। जैसे ही मतलब आपने सरेंडर करना शुरू कर दिया, जैसे ही आपने ये चीज़ माननी शुरू कर दी कि जो कुछ होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, वो जो करेंगे वो अच्छा होगा, और थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल को कम कर लिया, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं आएँगी। हालाँकि शनिदेव जो है वो 7th हाउस के अंदर है, तो जिनका खुद का काम है, जिनका खुद का बिज़नेस है, उनको दिक्कतें यहाँ पर मंदी देखने को मिलेगी। नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर बार-बार हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है आपको। थोड़ा-सा मतलब रिलीजियस होने की कोशिश करनी है, थोड़ा-सा रिलीजियस साइड के अंदर जाना है, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करनी है। अ, मंदिरों में जाना मतलब थोड़ा टाइम जो है अपना वो भक्ति भजन में बिताना शुरू कीजिए, ताकि ये चीज़ें असर कम करें, नेगेटिविटी कम आए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की हर ट्राई कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, ज़िंदगी में जब तक कोई इंसान मरता नहीं है, उस समय तक उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। मतलब सबसे बुरा यही हो सकता है कि आपकी जान चली जाए और आपके जो काम है वो अधूरे रह जाए। जब तक आप प्राण में आपके प्राण हैं आपके पास, तब तक आप हर चीज़ वो बदल सकते हो। अगर कोई बुरा कर सकता है, तो वो भला भी कर सकता है, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो वो अपने उस समय को भी बदल सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो शनिदेव है, वो पंचम और छठे भाव के स्वामी बनकर आपके सप्तम भाव में विराजमान है। यहाँ पर होगा क्या, एक तो आपको अपनी लव रिलेशंस के अंदर थोड़ी-सी टसल देखने को मिलेगी, थोड़ी-सी हर्डल्स देखने को मिलेगी, जैसे लड़ाई-झगड़े हो गए, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो गए, है ना? और छठे भाव में राहु है, और राहु के ही इस घर के स्वामी बनकर सप्तम भाव में ही विराजमान है। तो आपके जो छुपे हुए दुश्मन थे, वो बाहर आना शुरू होंगे। और यहीं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक आपकी ढैया शुरू होगी शनिदेव की, और शनिदेव की ढैया नहीं, बकरी होंगे शनिदेव। तो जैसे ही शनिदेव बकरी होंगे, उसके बाद से आपको इन चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा और ज़्यादा गहराई में जाने का मौका मिलेगा। मतलब अब आप छोटी-छोटी चीज़ों को बारीकियों से देखना शुरू करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग ही तरीके से सडन मोमेंट्स आना शुरू होंगे। मतलब सडनली आप जो काम कर रहे थे उसके अंदर बदलाव आएगा, है ना? एक बड़ा झटका लगने की यहाँ पर चांसेस हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको मैं क्या करना है वो भी दिखाऊँगा। बड़ा झटका क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी राहु जो होते हैं वो छठे भाव में हो और सप्तम भाव में, मतलब शनिदेव हैं यहाँ पर, और शनिदेव वक्री होंगे, तो यहाँ पर इन्हीं भावों को थोड़ा बल भी मिलेगा। और बल मिलते ही आपको कुछ ऐसी दुश्मनी या फिर कुछ ऐसा कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपके लिए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो इस चीज़ से बचकर रहना है। थोड़ी वाद-विवाद के अंदर कम उलझें, ख़ास करके 27 नवंबर तक, जुलाई का पूरा महीना और नवंबर तक आपको वाद-विवाद में नहीं उलझना है। जहाँ तक हो अपने आप से रिएक्ट नहीं करना है, कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर, है ना? कोई और आपका फ़ायदा ना उठा पाए। मंगल और केतु दोनों छठे भाव 12वें भाव में आपके विराजमान हैं। यहाँ पर ब्लड लॉस होना देखा जाता है, ब्लड से जुड़ी दिक्कतें देखी जाती हैं। आपका जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि वो विदेश जाएँ, तो अब इस समय में आप विदेश जा सकते हैं, और जो लोग विदेश में सेटल हैं, वो यहाँ पर भूमि लेते हुए, वाहन लेते हुए दिखाई देंगे। ख़ास तौर पर प्लॉट अगर कोई मिल रहा होगा या फिर कोई लैंड होगी, तो वो यहाँ पर ये लोग एक्वायर करते हुए दिखाई देंगे।
11वें भाव में बुध विराजमान है, तो बुध जब भी 11वें भाव में आते हैं तो ये कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में डालते हैं, कुछ ऐसे विचार आपके माइंड में थ्रो करते हैं जिनसे कि आप इस चीज़ के लिए इंस्पायर हो कि बैठे बिठाए आप धन कैसे कमा पाएँ, और अलग अलग जगहों पर फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होगा वो सिर्फ कम्युनिकेशन से आपका बनता हुआ दिखाई देगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र नवम भाव में है तो ये आपको रिलीजियस मतलब थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, स्पिरिचुअल थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, और वहीं ये भाग्य को उन रास्तों से खोलने की ओर लेकर जाएंगे जिन रास्तों में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर मालव्य राजयोग भी बन रहा है, और ये राजयोग तभी असर करता है जब आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने आप को भी कंट्रोल रखें, फीमेल्स के साथ अच्छा बिहेव करें, खुद की ग्रूमिंग के ऊपर खुद के ऊपर भी थोड़ा स्पेंड करें, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर खर्चा नहीं करोगे तो केतु बैठा है 12वें घर के अंदर, और ये इस 1.5 साल के अंदर आपको कर्जा देकर जाएगा। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा खुद के ऊपर स्पेंड करो। जैसे ही आप केतु के लिए मतलब राहु को कंट्रोल करना होता है तो हम केतु का सहारा लेते हैं, और केतु के लिए हम कई बार शुक्र और कई बार जुपिटर का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर जुपिटर जो है वो दशम भाव में है, इसके लिए आपको सर को ढक कर रखना है एक तो। इसके साथ साथ कुछ उपाय मैं अभी बता रहा हूँ। बुध के लिए आपको फिटकरी का पानी लेना है और उससे मुंह के अंदर थोड़ा सा डालकर फिर कुल्ले करने हैं उससे डेली, है ना। एक हैबिट के अंदर लगा लीजिए इसको जब तक आपको पूरा फर्क ना दिखने लगे, और वैसे 43 डेज तक किया जाता है। राहु छठे भाव में है तो केतु मतलब काले कुत्ते को आपने रोटी देनी शुरू करनी है। काला कुत्ता ना भी मिले तो कुत्ते को रोटी डालनी शुरू करनी है, और जो भी अपने जीवन में दिक्कतें आ रही हो वो उस कुत्ते से बयान करनी है। मतलब अगर कर्जा है, जब आप रोटी डालेंगे तो उसमें बात करनी है कि यार कर्जा बहुत हो गया, कैसे उतरेगा, है ना। उस तरीके से मतलब ऐसा सोचना नहीं है कि वो सामने आपके कुत्ता बैठा है, ये विचार नहीं लाना है। आप जैसे ही इस तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे, इस तरीके से बात करना शुरू करेंगे, आपको अपने आप लगने लगेगा कि कुछ रास्ते बन रहे हैं, जिनसे कि आपका जो लॉस था, आपकी जो दिक्कतें थी वो अब कम होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये चीज़ आपको अपने आप देखने को मिल जाएगी। बस आप श्रद्धा भाव आपके अंदर होना चाहिए। ईश्वर हर जगह होते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में है, यहाँ पर मोस्टली बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट्स नहीं देते हैं। बस दिक्कत क्या होती है कि जब भी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ बनने नहीं देते। बारीकियों पर आपका ध्यान लेकर जाएंगे, और उसी बारीकी की वजह से आपके साथ लड़ाई होती हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको तेल का दान करना होता है। किसी भी मतलब जिनका काम होता है ना, जैसे मंदिर के आगे बैठकर कुछ मांग कर खाना, भिक्षु की तरह जीवन जीना, समझ रहे होंगे आप। तो उनके लिए आपको यहाँ पर तेल से बनी हुई चीज़ या फिर तेल का दान देना है, और तेल आपने खुद से खरीद कर लेकर जाना है। इसके साथ साथ अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जुलाई के महीने में अगर आपसे हो सके तो आपको 26 जुलाई से पहले कुछ भी अपना पहना हुआ या फिर जो भी नया हो सके तो नया ऐसा कोई वस्त्र ले जाकर जो विधवा महिलाएं हो या फिर अम, वृद्धाश्रम हो, या फिर कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कि मजदूरी करता हो, भीख मांग कर जीवन जीता हो, ऐसे लोगों को आपने कुछ भी क्लॉथ्स या फिर कुछ पहनने की चीज़ दान में देनी है। आप इसके अंदर परफ्यूम दे सकते हो, क्योंकि वो भी वियर ही किया जाता है, और क्लोथ्स दे सकते हो वाइट कलर के, है ना, या फिर सैफरन कलर के, मतलब जो भगवा होता है उस तरीके से। तो ऐसे चीज़ें आप दान में दे सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। गुरुद्वारे में अगर कोई लंगर हो तो वहाँ पर घी का दान देना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो ये रास्ते खोलेगा आपके लिए, ताकि आप आगे जाकर ऐसी दिक्कतों में ना पड़ें। और ये जो शनिदेव 7वें घर के अंदर बैठे हैं, यही आपके लिए धन भी लेकर आते हैं, तो उसके लिए रास्ता हमें यहाँ शुक्र से मिलेगा। इसके साथ साथ 16 जुलाई से सूर्यदेव कर्क राशि में आएंगे, तो बुध और सूर्य दोनों ही यहाँ पर 11वें भाव में आ जाएंगे। 16 जुलाई के बाद जो भी आपका काम हो आप कर सकते हैं। बस अपनी कुंडली के अंदर भी देख लीजिएगा कि ट्रांजिट अच्छा हो लगन चार्ट का। 29 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आएंगे, और जैसे ही कन्या राशि में आएंगे आपके अंदर एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। शुक्र जो है वो मिथुन राशि में आएंगे 26 जुलाई को। जुपिटर और शुक्र दोनों एक साथ में होंगे। बार बार मन जो है वो दुविधा के अंदर जाने लगेगा। इसके बाद से आपको कोई भी डिसीजन लेने में बार बार कन्फ्यूज़न होगी,
आपको फ़ील होगा कि अंदर आपके एक तो दैवीय साइड है और दूसरी थोड़ी-सी आसुरिक साइड आपके अंदर आने लगी है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा सब कुछ होगा आपके साथ, है ना? इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब जो उपाय बताए हैं वो भी आशा करता हूँ कि आप फ़ॉलो करेंगे।